चुनाव के बाद तो देश का राजनीतिक माहौल ही काफी बदल गया है। जो कांग्रेस नेता नीतीश कुमार के विपक्षी एकता के मिशन पर पानी डाल दिया था, अब वे खुद नीतीश कुमार के पास आने के विचार में लगे हुए हैं। लेकिन ऐसा करना सार्थक तो तभी होगा जब नीतीश कुमार राजी हो जाए, वरना जो इज्जत बचा है उसका भी पोलीदा बन जाएगा। बस इसी को भांपने का काम कांग्रेस पार्टी ने अखिलेश यादव को सौंप दिया है। अखिलेश यादव इन दिनों राजनीति में अपना कद बढ़ाने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव के इस प्रयास पर जदयू का क्या स्टैंड होता है, क्योंकि हरियाणा की हार ने नीतीश कुमार का कद देश में बढ़ा दिया है। अब आप सोच रहे होंगे, भला ये कैसे? हरियाणा की राजनीति ने ऐसा क्या किया कि नीतीश कुमार का कद बढ़ गया? कद तो बढ़ गया भारतीय जनता पार्टी का। देखिए, हुआ ये है कि हरियाणा की राजनीति ने एक सिरे से उन सबको प्रभावित किया है जो सक्रिय राजनीति में कुछ दम रखते हैं और कोई भी काम किसी के लिए करने वाले अपने लिए भी अच्छी मांग रखते हैं। अब अखिलेश यादव को यह काम सौंपा गया है, तो अखिलेश यादव भी लाभ की मोतरी अपनी तरफ करेंगे ही। खैर, वो तो बाद की बात है। फिलहाल वे कामयाब हो पाते हैं या नहीं, यह देखना रोचक है। और इन सियासी खेलों में भारतीय जनता पार्टी मजबूत होने के बाद अब फिर किस तरह का स्टैंड लेती है, यह दांव भी काफी रोचक हो चला है। इस बार भाजपा पार्टी को पूर्ण बहुमत हासिल न होना उसे अकड़ के बजाय दांव पर मजबूर कर दे रहा है, क्योंकि जिनके सहयोग से उनकी सरकार बनी है वे तो कभी उनके विपक्षी रह ही चुके हैं। इन हाल की राजनीति में अगर कोई नेता काफी तेजी से राजनीति में मजबूत स्थिति में उभरा है तो वह है नीतीश कुमार। पीएम मोदी को सत्ता से हटाने के लिए मिशन बनाए हुए थे, वो पूरा नहीं कर सके, तो अब एक झटके में मोदी सरकार को गिराने की हैसियत रखते हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार जेपी आंदोलन से निकले हुए नेता हैं, वे समाजवादी विचारधारा के हैं और उनको केंद्र सरकार को सहयोग देना छोड़ देना चाहिए, यानी उनसे सहयोग वापस ले लेना चाहिए। इस बयान के पीछे की पूरी कहानी यह है कि हरियाणा में कांग्रेस की जीत की चर्चा पूरे देश में होते होते रिजल्ट हार में बदल गई। राहुल गांधी नाराज थे और उन्होंने शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा दोनों में से किसी को भी मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हरियाणा में हुए हार पर विचार विमर्श के बैठक में किसी को नहीं बुलाया। इसके अलावे चुनाव रिजल्ट में धांधली का आरोप भी लग रहा है। अखिलेश यादव ने भी कई बार रिजल्ट प्रभावित होने की बात कही है और ये राजनीतिक दलों में खासम खास चर्चा है कि जब तक केंद्र में मोदी सरकार रहेगी, पावर उनके हाथ रहेगा, तो हार का यह खेल 2019 तक चलता ही रहेगा। इन सभी मामलों पर वरिष्ठ पत्रकार ने जो बयान दिया है वह नीतीश कुमार का कद बढ़ाने वाला है और भाजपा पर सीधे चोट करता है। वह राष्ट्रीय जनता दल के लिए भी बल्ले बल्ले की खबर है। वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक ने अपनी राय दी है और उनके मुताबिक, उनके शब्दों में उन्होंने कहा है कि हरियाणा में जनता की भारी नाराजगी और बड़े पैमाने पर भाजपा के खिलाफ वोट करने के बावजूद बीजेपी का जितना नतीजों में भारी हेर फेर की पुष्टि कर रहा है। अब इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के परिणाम में भी धांधली होने की पूरी संभावना देख रहा है। जब तक मोदी प्रधानमंत्री हैं, तब तक चुनाव आयोग, ईवीएम, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आदि जांच एजेंसियां सब मोदी के हाथ में है। कोई कुछ कर ले, जनता किसी को वोट दे दे, परिणाम मोदी ही तय करेंगे। मोदी जानते हैं कि ये उनका अंतिम टर्म है, अतः मोदी सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्हें अपने अंतिम टर्म में लोकतंत्र की कोई चिंता नहीं है। अतः अब महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव से पहले कांग्रेस राहुल को, मोदी को केंद्र की सत्ता से बेदखल करना होगा, वरना कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए कांग्रेस को किसी भी कुर्बानी से पीछे नहीं हटना चाहिए। ये करो या मरो की स्थिति है। अब वक्त आ गया है कि राहुल गांधी इस ब्रह्मास्त्र का उपयोग करे, जिसमें नीतीश कुमार को तत्काल प्रधानमंत्री पद ऑफर कर देना चाहिए। यदि नीतीश कुमार साथ आ गए
तो चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज देकर मनाया जा सकता है। सभी विपक्षी नेताओं ममता बनर्जी, अखिलेश, मायावती, लालू आदि को मोदी की एजेंसियों के माध्यम से फंसाया हुआ है, जिसका चाहे गठबंधन करा देते हैं, पार्टी तोड़वा कर सरकार गिरा देते हैं। नीतीश तेजस्वी माने तो तेजस्वी को तत्काल बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। अगले साल बिहार और दिल्ली का विधानसभा चुनाव है, 2026 के मध्य में बंगाल के चुनाव है। अखिलेश यादव को समझना होगा कि 2027 में यूपी में चुनाव है, अतः इन स्थितियों में जीत की कोई गारंटी नहीं है। केंद्र में सरकार बदले तो चुनाव निष्पक्ष होंगे, अधिकारी, मीडिया, व्यापारी सब पलट जाएंगे, विपक्षी नेताओं की प्रताड़ना भी समाप्त हो जाएंगे। लोकतंत्र बचाना है, कुछ अलग हटकर तो सोचना पड़ेगा। अब तत्काल महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार को अपने पाले में लाकर बाजी पलटनी होगी, वरना 2029 तक ऐसे ही परिणाम आते रहेंगे। भाजपा पार्टी की बात करें तो अब तक भाजपा पार्टी ने जिसके साथ भी गठबंधन किया है उसकी पार्टी का बुरा हाल हुआ है। कई उदाहरण है। नीतीश की पार्टी जदयू का भी हाल बुरा ही होने वाला है अगर सही तरीके से एक्शन नहीं लिया गया। और पार्टी में टूट की ही बात सामने आकर ही नीतीश कुमार बीच बीच में पाला बदलकर राजद के साथ हाथ मिला लिया था। भाजपा पार्टी ने ओडिशा में नवीन पटनायक के साथ गठबंधन किया था, आज वह पार्टी खत्म हो चुकी है। हरियाणा में भी भाजपा पार्टी की स्थिति काफी दयनीय रही थी, लेकिन वहां भी उन्होंने गठबंधन किया था, वह पार्टी भी टूटकर बिखर गई। दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी नई नवेली होने के बावजूद मतलब 1 साल भी पार्टी बने नहीं हुआ था और वह 10 सीटें जीती, जिसके सहयोग से पिछली बार भाजपा की सरकार बनी। और अब दुष्यंत चौटाला की पार्टी जमीन छू गई है, एक भी विधायक नहीं जीता है। पीडीपी से गठबंधन किया, वह भी खात्मे की तरफ है। महाराष्ट्र में शिवसेना से गठबंधन किया, उसके भी 2 टुकड़े हो गए। महाराष्ट्र में ही एनसीपी से गठबंधन किया, उसके भी 2 टुकड़े हो गए। यूपी में बीएसपी का गठबंधन था, बीएसपी का हाल भी देख ही रहे हैं। मायावती 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी है। हरियाणा विकास पार्टी का गठबंधन था जो लुप्त हो चुकी है और उसी समय के गठबंधन के बाद भाजपा हरियाणा में महाशक्ति बनकर उभरी। अकाली दल से गठबंधन किया, उसका भी हालत खराब है। अब नीतीश और नायडू ये 2 ही लोग उनके साथ है। बिहार में लोजपा के साथ गठबंधन की थी, वह पार्टी 2 भागों में टूट चुकी है और दोनों गुट भाजपा के साथ तो है, लेकिन दबाव की राजनीति चलती ही रहती है। चाचा भतीजे की लड़ाई जो दबकर समाप्त हो सकती थी उभर कर सामने आ ही जाती है। दोनों के बीच की लड़ाई में पार्टी राजनीतिक दांव तो लगा ही रही है और प्रेशर पॉलिटिक्स का गेम तो चल ही रहा है। चिराग को हथियार बनाकर जदयू को जमीन पिछले विधानसभा चुनाव में दिखा ही दी गई है। अब जब नीतीश कुमार की बात करें तो उनके मंत्री जमा खान अभी हाल ही में कहा था कि नीतीश कुमार पीएम मेटेरियल है और वे देश के लिए तेजी से काम करेंगे, जब भाजपा इस पर भड़क गई थी। इधर नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने की मांग उठने लगी है, पोस्टर पर बातें उठने लगी है। बड़े नेताओं ने जब इस पर मुद्दा उठाया भारत रत्न नीतीश कुमार को देने की कि जदयू के तमाम नेता एक साथ होकर नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग को एक आवाज दी है। इधर जदयू अखिलेश यादव के बयान को सिरे से खारिज कर ही रही है और लगातार यही संदेश दे रही है कि वे भाजपा पार्टी के साथ रहेंगे, लेकिन भारत रत्न की मांग तेज हो चली है। अब क्या मोदी खुद प्रधानमंत्री होते हुए नीतीश कुमार को भारत रत्न देंगे? नीतीश कुमार को भारत रत्न देंगे? ये सामान्य बात तो है नहीं। दोनों एक ही समय से प्रधानमंत्री पद के दावेदार रहे हैं। मोदी के केंद्र में आने से पहले नीतीश कुमार केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, लेकिन भाजपा में ही 2 विचारों के पनपने पर नीतीश कुमार के बजाय प्रधानमंत्री पद मोदी को हासिल हुई। अब जदयू कार्यकर्ताओं द्वारा भारत रत्न की मांग कर बड़ा दांव चल दिया गया है। पीएम मोदी से पहले नीतीश कुमार को भारत रत्न मिल जाए, क्या यह संभव हो जाएगा? इतना आसान तो यह मांग है नहीं। इतिहास रचने वाली बात है, जहां दूसरी तरफ मोदी के नाम की धूम पूरे देश में है और विदेश में भी मोदी के नाम की धूम होती ही रहती है। ऐसे में नीतीश कुमार को भारत रत्न की मांग राजनीति को एक ऐसे मोड़ पर लाती है जहां कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
ऐसे ही तमाम पॉलिटिकल खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।